जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, क्या आप सभी ने बागेश्वर धाम में कल की कथा को ध्यान से सुना था? गुरुजी ने घड़ी और कैलेंडर को भूल से भी इस दिशा में रखने के लिए क्यों मना किया था? क्यों उन्होंने कहा कि ये हमारे परिवार की आर्थिक तंगी का सबसे बड़ा कारण है? देखिए, घड़ी को अगर आप इस दिशा में गलती से भी रखते हैं तो ये अशुभ परिस्थिति का निर्माण करते हैं, साथ ही साथ हमारी किस्मत पर भी बुरा प्रभाव डालते हैं। घड़ी और कैलेंडर के लिए वास्तुशास्त्र में महत्वपूर्ण दिशा का निर्धारण किया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल तीज त्योहार और धर्म पर, जहां बात होती है हमारे निजी जीवन की परेशानियों के हल के बारे में, साथ ही तीज त्योहार से जुड़ी हुई हर एक जानकारी को अगर आप सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। देखिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर की हर एक चीज में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की एनर्जी होती है। अगर इन्हें सही दिशा अथवा सही डायरेक्शन में ना रखा जाए तो ये चीजें हमेशा ही नकारात्मक ऊर्जा को फैलाती हैं। वहीं अगर आप इन वस्तुओं को सही स्थान और सही दिशा में रखते हैं तो ये सकारात्मकता से आपके घर को भर देती है, जिससे घर में सदस्यों की उन्नति होती है और सुख समृद्धि बढ़ती है। और आज का साइंस भी इस बात को मानता है दोस्तों कि घर में मौजूद हर एक वस्तु ऊर्जा तरंगे छोड़ती है, जिनका प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। ऐसे ही कुछ वस्तुएं हैं जिनका हमारे जीवन पर बहुत अधिक महत्व होता है। ये वस्तुएं हमें समय का बोध कराती है। इन वस्तुओं की सहायता से हम शुभ और अशुभ समय को जान सकते हैं। ये हमारे अच्छे और बुरे समय का लेखा जोखा भी रखती हैं। ये वस्तुएं हैं घड़ी और कैलेंडर। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ दो चीजें हैं, हम सभी के घरों में घड़ी और कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है। घड़ी बीतते समय और आने वाले समय के बारे में हमें सूचित करती है और हमारे जीवन में सबसे अधिक महत्व भी रखती है। समय का जो महत्व है उसे ये घड़ी बताती है। समय ही हमारे जीवन चक्र को संचालित करता है। हर किसी का समय एक जैसा नहीं होता है। अच्छे बुरे समय सभी के जीवन में आते ही रहते हैं। कहीं सुख है तो कहीं दुख है, कभी दुख आया तो कभी सुख आया। समय चक्र का चलना कायम ही रहता है। ये समय किसी के लिए भी रुकता नहीं है, लेकिन हम शास्त्रों के अनुसार आचरण करके हमारे समय को बलवान बना सकते हैं। ये हमारे हाथ में होता है। वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करके हम अपने जीवन को और भी अधिक बेहतर बना सकते हैं। वास्तु के नियमों के अनुसार हमारे घर में दीवार पर लगी हुई घड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत देती है, और यदि हम इस घड़ी को सही दिशा में रख देते हैं, सही स्थान पर लगा देते हैं, तो इससे हमारे जीवन में कई शुभ परिणाम हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो सिर्फ एक सही दिशा में घड़ी को रखने मात्र से ही हमारा जीवन सुधर जाए, तो क्यों ना ये काम हम तुरंत ही कर लें। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं घड़ी और कैलेंडर की सही दिशा कौन सी होनी चाहिए, सही स्थान के बारे में। अगर वास्तु के नियमों का पालन करके आप घड़ी और कैलेंडर को सही दिशा में लगाते हैं, आप स्वयं ही अच्छा बदलाव महसूस करने लगेंगे। दोस्तों, आप देखेंगे कि आपके जीवन में समस्याएं एकदम से समाप्त हो गई हैं। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि यदि घड़ी को गलत दिशा में लगाया जाए तो इसके नकारात्मक परिणाम जल्दी ही प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि घड़ी और कैलेंडर से जुड़े उन महत्वपूर्ण वास्तु नियम जिनके बारे में गुरुजी ने बहुत ही गहराई से बताया है। तो सबसे पहला नियम यह है कि घड़ी का आकार वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर घड़ी का आकार गोल अथवा अंडाकार हो तो ये सबसे अच्छा माना जाता है। वास्तुशास्त्र के नुकीली और धारदार को होने वाली चीजों को नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। इसलिए घड़ी कभी भी चौकोर अथवा आयताकार की नहीं होनी चाहिए। हमेशा आप अपने घर में गोल अथवा अंडाकार घड़ी ही रखें जिसमें नुकीले कोने ना हो। गोल अथवा अंडाकार घड़ी सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है। अथवा आप अन्य आकार भी घड़ी के ले सकते हैं, लेकिन नुकीले कोण ना हो, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, घड़ी में देवी देवताओं की तस्वीरें ना हो। कई लोग इस प्रकार की फोटो आजकल ले रहे हैं, इस प्रकार की घड़ी लेते हैं जिसके अंदर देवी देवताओं के फोटो होते हैं। आजकल ये कई जगह देखा जा रहा है। बाजार में कई सारे प्रकार की घड़ियां मौजूद है जिनके अंदर भगवान की तस्वीरें लगी होती है। ध्यान रहे, ऐसी घड़ी भूल से भी हमें नहीं खरीदनी है जिसमें भगवान की तस्वीर लगी है। और अगर आपके घर में पहले से ऐसी
ऐसी कोई घड़ी है तो आप तुरंत ही उसे हटा दीजिए, क्योंकि भगवान की तस्वीर की पूजा आराधना की जाती है। आप सभी को ये बात अच्छे से पता है। तस्वीरों पर माला अथवा हार चढ़ाया जाता है, धूप अगरबत्ती लगाई जाती है, किंतु अगर आप घड़ी में भगवान की तस्वीर हो तो हम ये सभी कार्य नहीं कर सकते। कई दिनों तक घड़ी पर धूल लगी रहती है, इससे भगवान का अपमान होता है। और तीसरे नियम की बात की जाए तो बंद घड़ी, जी हाँ दोस्तों, बंद घड़ी घर में ना हो, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर में दीवारों पर लगी घड़ी कभी भी बंद नहीं पड़ी होनी चाहिए। बंद घड़ी को कभी दीवार पर रखना ही नहीं है, इसका अशुभ परिणाम आपको जल्दी ही प्राप्त हो सकता है। घड़ी सदैव ही सही समय पर रखनी चाहिए। आप चाहे तो समय को थोड़ा आगे कर सकते हैं, लेकिन समय को कभी पीछे नहीं रखना चाहिए। कई लोग इस चीज का पालन नहीं करते हैं, घड़ी को पीछे कर देते हैं, ऐसे में उनका अच्छा समय भी पीछे चला जाता है। वास्तु के नियमों के अनुसार बंद घड़ी दुर्भाग्य को लेकर आती है। जो घड़ी समय के पीछे चलती है, उस घर में रहने वाले लोग हर कार्य में सदा ही पीछे रह जाते हैं, उनका विकास नहीं हो पाता है। इसलिए घर में घड़ी लगाते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगला नियम ये कहता है कि घड़ी की सही दिशा वास्तु शास्त्र के अनुसार घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में हमें नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा मृत्यु की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में दीवार पर लगी घड़ी हमेशा ही अपयश दिलाती है। दक्षिण दिशा की तरफ घड़ी लगाने से घड़ी का समय देखते समय मनुष्य का मुख दक्षिण की तरफ रहता है, इससे अशुभ माना जाता है। दक्षिण ठहराव की दिशा होती है, इसलिए यहाँ समय सूचक वस्तुओं को नहीं रखा जाता है। इससे घर में सदस्यों की तरक्की के अवसर रुकते हैं और घर के मुखिया का स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। घड़ी को हमेशा ही पूर्व अथवा उत्तर दिशा, जी हाँ दोस्तों, इसे नोट कर लीजिए ध्यान से, पूर्व या फिर उत्तर दिशा की दीवार पर ही आपको अपनी घड़ी को लगाना चाहिए। ये बात भी ध्यान रहे कि घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार के दरवाजे के ऊपर अथवा पीछे ना लगाएं, इससे समय का अशुभ प्रभाव पड़ता है। आपकी दिनचर्या पर इसका बुरा प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। चौथी बात यह है कि कैलेंडर की दिशा, जी हाँ दोस्तों, अब घड़ी की बात मैंने अच्छे से आप सभी को समझा दी है और अब मैं बात करती हूँ कैलेंडर के बारे में। घड़ी समय को दर्शाती है, वहीं कैलेंडर शुभ और अशुभ स्थितियों से अवगत कराता है। इसलिए कैलेंडर लगाने के लिए शुभ दिशा का ही चयन करना चाहिए। कैलेंडर के लिए वास्तुशास्त्र में पूर्व अथवा उत्तर दिशा ही उत्तम मानी गई है। पूर्व दिशा में कैलेंडर लगाने से मनुष्य की प्रगति होती है। इस दिशा में उगते सूरज की तस्वीरों को भी लगाया जाता है। कैलेंडर लगाएं जो लाल या गुलाबी रंग का हो, उस रंग का आपको लगाना बहुत ही शुभ परिणाम देता है। उत्तर दिशा में नदी, समुद्र, झरने आदि की तस्वीरों वाला कैलेंडर आप लगा सकते हैं। इससे हरे और सफेद रंग का इस्तेमाल अधिक किया हो, ऐसे ही कैलेंडरों का आप ज्यादा प्रयोग करें। पर इस बात का ध्यान रखें कि कैलेंडर हिंसक जानवरों और दुखी चेहरों की तस्वीरों वाला ना हो, क्योंकि इस प्रकार की जो तस्वीरें होती है वो घर में नकारात्मक ऊर्जा को संचार करती हैं। कभी भी नए कैलेंडर को पुराने कैलेंडर के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता का संचार होता है। और दोस्तों, इस प्रकार के वास्तुशास्त्र में घड़ी और कैलेंडर दोनों ही एक दूसरे से संबंधित होते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि होगी और आप आज से ही घड़ी और कैलेंडर दोनों चीजों का ध्यान रखेंगे कि कौन सी दिशा में हमें लगाना है, ताकि हमें सकारात्मक प्रभाव ही देखने को मिले और हमारे जीवन में उज्जवल ही उज्जवल हो। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।